हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास होगी और आज के बाद में कल संडे हो जाएगा, कल ऑफ रहेगा और मंडे से जो हमारा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है वो चलेगा हमारा असमानता, मतलब कि इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चनों को देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन कहता है पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हो जाएंगे 20%, 15%, 10% और 12%। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बताया 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे बच्चा। तो 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8। मीन्स दैट यदि मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई पहले 8 थी और बाद में 11 हो गई। हाउ इट इज पॉसिबल? भाई मैंने बताया था कि 37 सही 1/2% का जो मान इस टाइप का होता है कि 8 का 37 सही 1/2% मतलब कि 3 है। लंबाई इतने परसेंट बढ़ा दी जाए, मीन दैट यदि इसकी फ्रैक्शन की बात करें तो 3/8 हो जाएगा और 8 का 37 सही 1/2% 3। ये चीजें मैं कल वाली वीडियो में आपको या कल वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ जा चुका हूं। इसमें बात कर रहा है बढ़ाने की, मीन दैट बढ़ोतरी की, इसलिए मैंने लंबाई 8 से 11 ले ली। उसके बाद में कहता है कि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। मीन्स दैट चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं विड्थ, और विड्थ का मतलब कि 20% की बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 5 का 20% मतलब कि 1, और ये कर दी जाए कम। मीन्स दैट पहले 5 थी तो अब हो जाएगी यह 4। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो भैया लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे तो 8 गुणे 5 मीन्स दैट ये 40 हो जाएगा और ये 11 चौके 44 हो जाएगा। मीन्स दैट पहले जो एरिया था वो था 40 और बाद में जो यह एरिया बना वो हो गया कितना, 44। मतलब कि यदि मैं यहां पर बात करूं कि 4 यूनिट या 4 की बढ़ोतरी हो गई, और 4 की बढ़ोतरी किस पे हुई, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू कम है बढ़ोतरी तो उसी पर होगी ना, जो वैल्यू कम है बढ़ोतरी उस पर होगी। मीन्स दैट 4 की बढ़ोतरी हुई 40 पर और परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है 100। ठीक है, ये चीजें ध्यान आई भाई। 4 की बढ़ोतरी हुई 40 पर, कम वाली वैल्यू नीचे लेंगे। 4 की बढ़ोतरी कितने पर, 40 पर, जिस पर भी होगी वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी। और परसेंटेज में इसका आंसर पूछ रहा है तो गुणा 100 मैंने कर दिया। अगर मैं 20 से इसको काटूं तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 2 से इसको काटूं 2 बार, मतलब कि 10% मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वक्त को ना गवाते हुए। अगला सवाल कहता है कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मीन्स दैट भैया अगर 40% बढ़ा दी जाए मतलब कि 40% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 40/100 ले लेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो जाएगा। मीन्स दैट 2/5 मतलब कि 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2। 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2। यदि वर्ग की भुजा, ये ले लेता हूं, वर्ग की भुजा पहले 5 थी, बढ़ा दी जाए, बढ़ाने की बात कर रहा है तो ये बाद में 7 हो गई। ये चीज आई समझ में भाई। 5 का 40% कितना था, 2, और बढ़ाने की बात कर रहा है, मीन्स दैट 2 उसमें बढ़ गया तो 5 से ये वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 7 हो गई। और यदि मैं वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है a²। मीन्स दैट यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो ये वर्ग का एरिया हो जाएगा और एरिया बराबर आ जाएगा 25 पहले था, 49 बाद में हुआ। चीजें समझ में आती हैं। अब मुझे बताइए कि कितना एरिया मेरा बढ़ा, तो 25 से 49 होने का मतलब 44 एरिया मेरा बड़ा होगा।
24 एरिया मेरा बड़ा होगा, और 24 कितने पर बड़ा होगा, वो बड़ा होगा 25 पर। और परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है मीन्स डेट 100, 25 चौके 100 और 24 चौके मीन्स डेट 96% मेरा एरिया बढ़ा दिया गया है जब हम वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा देते हैं। मीन्स डेट ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। भाई 25% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मीन्स डेट यदि रेडियस मतलब कि त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, पहले 4 थी तो बाद में 5 होगी। कैसे कि 4 का 25% 1 हो गया और बढ़ाने की बात कर रहा है, 4 से 5 होगी। अब मुझे बताइए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है सर्कल का क्षेत्रफल भैया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं भाई यहाँ पर भी मेरे को पाई आर स्क्वायर लेना है, यहाँ पर भी मेरे को पाई आर स्क्वायर लेना है, रेडियस 4 है, यहाँ पर 5 है, पाई दोनों में सेम है, इसलिए मैं पाई की यहाँ पर जरूरत मेरे को नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की बात करूंगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। मीन्स डेट पहले क्षेत्रफल 16 यूनिट था तो बाद में क्षेत्रफल 25 यूनिट हो गया। मैं यहाँ पर यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये रियल क्षेत्रफल नहीं है, इसमें पाई जब इंक्लूड होता तो हमारा रियल क्षेत्रफल होता। ठीक है, तो भैया कितना बढ़ा हमारा क्षेत्रफल, 16 से 25 होने के लिए कितना बढ़ा 9 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा 16 पर। इसका मतलब कितने परसेंट गुणे 100, तो 16 से गुणे 100 करेंगे, 4 से काटेंगे 4 बार, ये 25 और ये हो जाएगा 25 निम्मा 2 2 5 और बटे 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और यहाँ पर कितना बचा 2 2 और 5 2 और 5 4 6 24 सही। कितना बचा 4 6 24 1/4%। ये मेरा आंसर आ गया। ये भाग देना तो सबको आता होगा, 225/4। ठीक है, तो 56 सही, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं इतनी स्पीड से क्वेश्चंस को क्यों करा रहा हूं, क्योंकि भाई छोटे क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज स्पीड हल्की सी ज्यादा रखेंगे। नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 22.5%, 25%, 37.5% और चौथा ऑप्शन है 12.5%। अब मुझे बताएंगे कि अगर लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या रेडियस की बात कर रहा है, 40% बढ़ा दी जाए, 40% की यदि फ्रैक्शन की बात करूं 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, मतलब कि पहले रेडियस 5 थी और बाद में रेडियस होगी 7। ठीक है, बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले रेडियस 5 थी बाद में होगी 7। कैसे आया मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद में बात कर रहा है कि इसकी हाइट मतलब कि ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 मैंने आपको याद भी करवाई और निकालना भी सिखाया। 8 का 37% 3 और घटाने की बात कर रहा है, मीन जेड पहले 8 थी और बाद में हो गई 5। ठीक है, बाद में हो गई 5। अब बेलन के आयतन की बात कर रहा है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है भैया वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पर भी वही कंडीशन, भाई पाई दोनों में आएगा, इसलिए मैं पाई को तो इंक्लूड नहीं करूंगा। आर स्क्वायर की बात करूं तो यहां पर भी स्क्वायर होगा, यहां पर भी स्क्वायर होगा और इनके बीच में, दोनों के बीच में गुणा हो जाएगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच, यदि मैं पाई ना लूं तो यहाँ पर आर स्क्वायर गुणे एच बराबर पहला वाला आयतन, आर स्क्वायर गुणे 5 बराबर दूसरे वाला आयतन। ठीक है, अब बात करते हैं 5 पंजे 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे कितने हो जाएगा 200 और 7 सत्ते 49 पंजे कितने हो जाएगा 49, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 49 पंजे कर लेते हैं, 5 रिंग में 45 और 4 बचे, 5 चौके 20, 24 मीन्स डेट 200
5 निम्बे 45, 245 हो जाएगा। 245 होगा ना, 7 7 49, 5 से कितने हुए, 5 से 7 हो गए, पहले बढ़ा रहा था। और उसके बाद में 37 सही 1/2%, 8 से 5 हो गया, हाँ ये भी हो गया, 5 पंजे 25 अट्ठे 200, 7 7 49 गुणे 5, 5 निम्बे 45, 45 का 5 और 5 चौक 20 और 4 24 हो गया। ठीक है, मीन्स डैट यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो कितना बढ़ रहा है आयतन, 45 बढ़ रहा है कितने पर, 200 पर, 45 बढ़ रहा है 200 पर, और 100 की मतलब परसेंटेज 100 दूनी 200, और 2 से 45 को काटेंगे 22.5%। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, रुक करते हैं अगले सवालों की तरफ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई हो तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई अगर बात करूं तो 19% की कमी की बात कर रहा है, इस वैल्यू की या इस परसेंटेज वैल्यू की हमारे पास में कोई फ्रैक्शन नहीं होती। यदि मैं बनाना चाहूं तो 19/100 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब कि यदि क्षेत्रफल पहले 100 था तो बाद में हो गया 81, 19 घटाएंगे क्योंकि ये कमी की बात कर रहा है। क्षेत्रफल बाद में पहले 100 था, बाद में हो गया 81। यदि मैं वर्ग की भुजा की बात करूं तो ए पहले थी 10 और बाद में होगी 9, 9 नाम 81। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर ही होता है, तो 10 2 से हम 100 क्षेत्रफल हो जाएगा 9 नाम 81। मीन्स डैट पहले यदि भुजा इसकी 10 थी, पहले यदि इसकी भुजा 10 थी तो बाद में 9 हो गई। अब मुझसे बात कर रहा है विकर्ण की। विकर्ण होता है भैया, विकर्ण जो होता है मीन्स दैट एरिया जो होता है, एरिया होता है एरिया रूट बराबर ए। ठीक है, यही चीज होती है, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण होता है √2a, √2a। मीन्स डैट यदि मैं विकर्ण को p मानकर इसका प्रोपोर्शनल टू लूं तो p अनुक्रमानुपाती हो जाएगा a, क्योंकि ये एक बेस वैल्यू होती है। इन चीज़ों को हम आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर √2, जैसे वहाँ पर एरिया में पाई का कोई मतलब हम नहीं जानते, तो यहाँ पर भी हम पाई का मतलब जानते तो हैं लेकिन उस पाई को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों पर सेम वैल्यू होती है। इसी प्रकार यहाँ पर विकर्ण में, दोनों विकर्ण में √2 आएगा, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। मीन्स दैट जो भी भुजा में कमी या बढ़ोतरी होगी वही विकर्ण में बढ़ोतरी या कमी होगी, वही बात कर रहा है। क्योंकि यदि मैं दोनों के विकर्ण की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा विकर्ण √2 × 10, ये होगा विकर्ण, और यहां पर हो जाएगा √2 × 9। तो √2 दोनों से खत्म ही है, तो इसकी तो हम बात करेंगे। मीन्स दैट भुजा में जितनी कमी है वही विकर्ण में कमी होगी। तो कितने की कमी आ रही है भुजा में भैया, 9 की, एक की कमी आ रही है। एक की कमी कितने पर आ रही है, 10 पर, तो 100 पर कितनी, मीन्स दैट भैया बोलेंगे भैया 10% आ रही है इसमें कमी। विकर्ण में 10% की कमी, भुजा में भी 10% की कमी, क्षेत्रफल में कितनी कमी, 19% की कमी। मीन्स दैट ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि वर्ग के विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मैं बात करूं 45% की, 45% को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, 5 डिब्बे कितना हो जाएगा भाई, 45% की कमी की बात कर रहा है तो 5 डिब्बे कितना हो जाएगा, 5 डिब्बे 45, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ पर 45% की कमी की बात करूं तो 45/100 मीन्स दैट पहले 20 थी, पहले यदि इसका विकर्ण
20 था, तो बाद में 9 की कमी होकर कितना हो गया? 11। यही तो बात कर रहा है, पहले 20 था बाद में 11 हो गया। अब वही चीज जैसे हमने यहाँ पर पाई को नेग्लेक्ट किया, यहीं पर एरिया को नेग्लेक्ट करने के लिए हम पाई को नेग्लेक्ट कर लेंगे, है ना। पाई को नेग्लेक्ट कर लेंगे कैसे? पाई इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, √2 इसमें भी आएगा, √2 इसमें भी आएगा, ठीक है। तो पाई पाई खत्म कर लेंगे। तो ये भैया एरिया की बात करूं तो ये प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो 20 स्क्वायर और 11 स्क्वायर मीन्स डेट 400 से 121, ठीक है दोस्तों। 400 से कितना हुआ? 121 हुआ एरिया। अब मैं बात करूं सर कि एरिया को छोटा कैसे करें। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 100 कर दूं इसे, मीन्स डेट 4 से भाग करूं, 4 से डिविडेशन करूं, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ठीक है। 4 से डिवाइडेशन करा 100 हो गया। अगर मैं यहाँ पर करूं तो ये हो जाएगा 4 3 12 0 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 30.25, 30.25। ये चीजें समझ में आ रही हैं? 4 से डिवाइडेशन यहाँ और 4 से डिवाइडेशन यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वैल्यू जो बची, कितने का एरिया में कमी हो रहा है? तो कमी हो रही भाई 100 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में? 70, और 70 में से भी 0.25 जाएंगे तो वो हो जाएगा 69.75, ठीक है। 69.75 की कमी आई। अब 69.75 की कमी आई कितने पर? 69.75 की कमी आई कितने पर? 100 पर। और 69.75 की कमी आई 100 पर, तो 100% की वैल्यू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डेट 69.75 इसका आंसर होगा, मीन्स डेट बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक छोटा सा सवाल और लेंगे, उसके बाद में आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए तबीयत हल्की सी खराब है, तो इस वजह से ये ना समझें कि अच्छा नहीं पढ़ रहा या मज़ा नहीं आ रहा। देखिए चीज़ों को सुनने की कोशिश करें, है ना। इंसान है, चीज़ें परेशानी हो ही जाती है कभी कभार, है ना। तो ठंड है, आप भी ठंड से थोड़ा सा बचें। तो बात करते हैं, एक क्वेश्चन है 12 किलोमीटर 1 सेकंड, अभी इस क्वेश्चन को देखता हूं जरा मैं, क्या क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि 12 किलोमीटर का 34% सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है सेंटीमीटर में क्या होगा। तो करते हैं भाई, सेंटीमीटर में बनाने के लिए पहले 12 किलोमीटर को हम मीटर में बना लेते हैं, मीन्स डेट 1000 की गुणा करेंगे। ये चीज़ तो सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है। उसके बाद में इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर, क्यों? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है। उसकी बात करते हैं 34%, आंसर आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो 100 से 100 को काटेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48, 8 4 हासिल, 12 1 36, और 4 कितने हो जाएंगे? 40, और 3 0, 40,800 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे से आपको ये भी समझ में आया होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि m का m% प्लस n का n%, mn का 2% हो तो m का कितना प्रतिशत n होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का, मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो यदि m का m% प्लस n का n% बराबर mn के 2% के बराबर होगा तो m का कितना प्रतिशत n होगा, ठीक है। तो बात करते हैं m का, भाई m था, m का m% प्लस n का n% बराबर हो mn का 2% के। चीजें ये हैं mn के 2% के। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आया m²/100 प्लस n²/100 बराबर 2mn/100,
100। भाई दोस्त जानते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दोनों का एलसीएम हो गया हमारा 100 और 2mn बटे 100। ठीक है, 100 से मैं 100 को कैंसिल आउट कर सकता हूं या नहीं, बराबर में है गुणे में है, तो 100 को मैं 100 से कैंसिल आउट कर सकता हूं। ये जो पिरमें होती हैं बड़ी छोटी छोटी पिरमें होती हैं कि मैंने 100 को 100 कैसे काट दिया, तो ये लॉगरिथम एक चैप्टर होता है, आगे आने वाली क्लासेस में ये इस चैप्टर की भी गणना करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो चीज आई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn के। ठीक है, अब यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ रही होगी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर आता है 0। इसको मैं इधर लेके आया, समझ में आती है चीजें। अब मुझे बताइए कि ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है सर? बिल्कुल, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। मीन्स डेट a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो बच्चे मैथ के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूं। यदि मैं इसको खोलूं तो ये यही आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। मीन्स डेट m माइनस n बराबर मैं 0 कर सकता हूं, क्योंकि 0 का स्क्वायर करके देखूं तो वो हमेशा ही 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो m बराबर n हो जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कि m का कितना प्रतिशत n है। अब मुझे एक बात बताइए कि n को मैं जितना भी प्रतिशत बढ़ा दूं वो m के बराबर होगा, या m का कितना ही भी प्रतिशत मैं कम कर दूं वो भी n के बराबर होगा। मीन्स डैट m और n दोनों बराबर के हैं। मीन्स डैट इसका आंसर हो जाएगा c, कि m का कितना प्रतिशत n होगा, तो m का 100% n होगा, या n का कितना प्रतिशत m होगा, n का 100% n होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास तक हमने 15 क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रतिशत की हमारी तीसरी क्लास थी। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज तो सैटरडे हो गया भैया, तो संडे में संडे की तो ऑफ रहेगी, हमारी सबकी छुट्टी रहेगी। उसके बाद में हम ट्यूसडे की बात करते मंडे की बात करते हैं। तो मंडे में हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि है असमानता, इनइक्वालिटी। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो a बड़ा है c से। इस टाइप के क्वेश्चन मैं मंडे में आपको कराऊंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं मंडे में आपको कराऊंगा। वो हमारा 3 दिन का चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम उसे खत्म कर लेंगे 20-25 मिनट की क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी रीजनिंग और मैथ पढ़ाई हुई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यदि आपको रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ते जाएं मेरे साथ। मैं विपिन कुमार आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फुल ऑन डिटेल्स चैप्टर एंड सिलेबस दे रहा हूं। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, बस ये है कि आप दोस्तों बस अपने भविष्य में कामयाबी की चिंतन करें, आपकी कामयाबी मिले। ठीक है, तो इसी के अनुसार मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार जी।